सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, चैप्टर सेम है, एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 20.70. ठीक, वो कौन सी है? टी.एस. ग्रेवाल. तो अभी आपको दिया हुआ है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश. किसका? महेश. ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट. 3 चीज बनानी होती है. तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से. क्या आता है सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट देख लें कितना है. ओपनिंग स्टॉक इज 30,000. कितना? 30,000 है ओपनिंग स्टॉक. इसके बाद परचेजेस. इतना तो सबको याद हो गया होगा, लाइन से ये सब चीजें आती हैं, है ना. परचेजेस है 2,50,000 और परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी है. परचेज है 2,50,000 और माइनस रिटर्न. इसमें रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड करके लिखा है. परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड, ये बात याद रखना है. परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज 10,000. ठीक है, तो ये हो गया 2,40,000. अब ये मैंने अंदर क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिखा फाइनल अमाउंट? क्योंकि देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट. वो क्या है वो देखते हैं. वो ये है कि गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री वाज नॉट पास्ड. ठीक है, तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स ले ली थी. ठीक है, अब जब पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले लिया यानी क्या हुआ, आपका परचेज में से ही जो आपने परचेज किया था वो गुड्स कम हो गया है ना. तो हम उसको भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. क्या माइनस होगा? ड्रॉइंग्स. गुड्स जो पर्सनल यूज के लिए लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर ऑफ 2,000. तो 2,000 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज, समझ आ गई बात कि वो पर्सनल यूज के लिए ले गया था, तो परचेज में से वो जो गुड्स उसने निकाला था वो परचेज में से कम हो जाएगा. देन उसके बाद है कैरेज. कैरेज जो यहां पर दिया है ना, इसमें ना तो कैरेज इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड लिखा है, सिर्फ कैरेज लिखा है. तो ऐसे केस में आप इसको इनवर्ड मानेंगे. ओके, 8,000. देन कैरेज के बाद है वेजेस. वेजेस 60,000. ठीक है, वेजेस है 60,000. और इस चीज को चेक करते रहना है कि इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है. सो देयर इज नो एडजस्टमेंट. अब आते हैं आगे, और क्या चीज जाती है ट्रेडिंग में? तो सेल्स जाता है. तो सेल्स, और सेल्स के साथ आएगा रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. सेल्स इज 5 लाख and return inward is 12,000. uh, 488. Then and then closing stock. तो हमने ट्रेडिंग की सारी चीजें कंसिडर कर ली है. नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. Closing stock is 21,000. 21,000. Let us do the total quickly and find out the gross profit.
So 5,09,000 आ रहा है टोटल। $5,09,000 और इधर का टोटल कितना आ रहा है चेक कर ले फटाफट से। $3,36,000 minus 5,09,000. So the gross profit is 1,73,000. कितना? 1,73,000. This is your gross profit. यहाँ पर आ जाएगा P&L में by gross profit brought down. How much? 173,000. ठीक है, अब आते हैं P&L पे कि P&L पे क्या क्या चीजें जाएंगी। ओके, कि P&L में क्या क्या चीजें जानी हैं। स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सबसे पहला है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। द अमाउंट इज 2,000 और साथ में मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग भी है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दी है एडजस्टमेंट में कितना? 12,000। ठीक है, तो 2,000 एक्सपेंसेस है प्लस 12,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल कितना हो गया? 14,000। ठीक है, देन इंश्योरेंस 1,200। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये जरूर चेक करना है हमें कि देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। So insurance 1,200, then repairs 8,000। repairs से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 8,000, then printing, कुछ प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, ये है 6,000। देन एडवर्टाइजमेंट है 15,000 का। एडवर्टाइजमेंट 15,000 है। हर हेड से आपको चेक करना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, इससे रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर है तो हम यहीं पर करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद दस रिसीवेबल, दस पेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक चला गया, ट्रेडिंग में कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये है आपका 2,800। मैंने अंदर क्यों लिखा बताती हूँ। 2,800 दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वो लिखा है, पर उसी इक्वेशन में बैंक लोन ऐसा लिखा है, देखना 12% बैंक लोन, और जो लोन का अमाउंट है वो लिखा है 3 लाख। लोन का अमाउंट कितना है? 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का 12%, और ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट 3 लाख नहीं है, 30,000 है, सॉरी 30,000 है। और ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इस डेट को लोन लिया गया, मतलब कोई मंथ कैलकुलेट हमें नहीं करना है। हम ये मान के चलेंगे कि पूरे साल का लोन है। तो अब ये लिखा हुआ है उसी ट्रायल बैलेंस में, तो 30,000 के हिसाब से 12% लोन कितना होगा? पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। 30,000 के हिसाब से 12% लोन कितना है? 3,600। ठीक है, समझ आई बात कि 30,000 के हिसाब से 12% बैंक लोन कितना हुआ? इंटरेस्ट, मतलब 12% इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 3,600। तो इस हिसाब से हमारे पूरे साल का लोन का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था? 3,600। पर अभी पे कितना किया गया है? सिर्फ 2,800। इसका मतलब कि 3,600 पे किया गया है, 2,800 पे किया गया है, और जो अमाउंट 800 जो नहीं पेड है वो क्या चीज है? दैट इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो अभी पे करना बाकी है।
तो इसी में वो प्लस हो जाएगा, इसी में 2800 प्लस 800, क्या है ये 800 आउटस्टैंडिंग है, ये प्लस हो जाएगा और पूरा बैंक लोन का जो इंटरेस्ट माना जाएगा वो कितना 3600। ऑलराइट, बात समझ आ गई इसकी। इसके अलावा कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है तो रिसीव्ड है यानी इनकम साइड में आ जाएगा, है ना। अगर रिसीव है कोई चीज तो वो इनकम साइड में आ जाएगी। कितना है 5000 है। और इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है कि रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी जो एडवांस में मिल गया है वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो पैसा हमें एडवांस में मिल गया है, व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट दैट, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इस साल के इनकम से मतलब है, आगे का जो इनकम है उससे हमें मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एक चीज और छूट गई है, कमीशन। अच्छा, कमीशन पे ध्यान देना, कमीशन दिया है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिया होने का मतलब कि ये इनकम है, कमीशन मिला है, क्या हुआ है, कमीशन मिला है। क्रेडिट साइड में दिया होने का मतलब है कि कमीशन मिला है। कितना है ये 1000। और कमीशन के साथ भी एक एडजस्टमेंट है, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड वाज 2100, मतलब कमीशन जो हमने कमा तो लिया है ना, 2100 का कमीशन हमने कमा लिया है, हमें वो मिलना है, मिलना अभी बाकी है, इट इज जस्ट अनअर्न्ड, मतलब हमने कमा लिया है, हमारे नाम पे वो लिखा जा चुका है कि ये कमीशन मिलेगा, लेकिन बस हमारे अकाउंट में वो पैसा आना बाकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा इनकम हो जाएगा ना, इसी साल का है कमीशन, हमने कमा लिया है, तो अनअर्न्ड को हम क्या करेंगे, या अक्रूड बोलते हैं इस कमीशन को, अक्रूड को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जो चीज हमें अभी मिलनी बाकी है। ऑलराइट, बात समझ आ गई। अब कमीशन हो गया, रेंट हो गया, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एडवांस में मिल गया, हमें एडवांस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसी साल की चीजें चाहिए, जो एडवांस में मिला वो माइनस कर देंगे, और ये हमें हमारा इसी साल का है लेकिन हमें मिला नहीं है, मिला नहीं है तो भी हम इसी साल में इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमें इसी साल में इनकम हुई है, ठीक है, इसका इसको ऐड कर देंगे। तो अब ये सारी चीजें हमने डाल दी, इसके अलावा सारे एडजस्टमेंट भी कवर हो गए, सो आई डोंट थिंक सो कुछ रह रहा है, लेट अस डू द टोटल। सो क्रेडिट साइड का टोटल पहले देख लेते हैं। So it is 179,900, ठीक है, और डेबिट साइड का भी देख लेते हैं। $47,800 माइनस 179,900, तो ये आया आपका नेट प्रॉफिट, कितना 2, नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन कितना है 132,100, ये आपका नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, 132,100। ओके, अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, हमारा नेट प्रॉफिट भी आ गया है, अब हमें बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल, कैपिटल है 2,40,000, 2,40,000 प्लस नेट प्रॉफिट है 132,100 माइनस ड्रॉइंग्स
माइनस ड्रॉइंग्स, कितना ड्रॉइंग्स है 15,000, इतना काम कर लिया हमने, ठीक है। अभी भी लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज अंदर लिखी है, क्यों? क्योंकि एक वो ड्राइंग है और एक दूसरा जो एडजस्टमेंट वाला ड्राइंग है, जो वर्ड्स उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला था वो भी ड्राइंग है ना, तो वो भी यहां से माइनस होगा। वो भी यहां से माइनस होगा, ठीक है। अभी भी अमाउंट अंदर है, अब ये मैं बताऊंगी कि ये क्यों अंदर है, ठीक है। अभी मैं इसके पास आऊंगी। तो अब इसके बाद हम लाइन से शुरू करते हैं कि अब क्या क्या चीजें जाएंगी। अब है डेटर्स, तो हम डेटर्स डाल लें। डेटर्स एसेट होता है, कहां पर आएगा 1 लाख, एसेट में आ जाएगा। एक मिनट, डेटर्स सॉरी, डेटर्स इज 1,15,000 नॉट 1 लाख। डेटर्स का जो अमाउंट है वो 1,15,000 है। क्रेडिटर्स है 1 लाख, क्रेडिटर्स है 1 लाख, ठीक है। फिर डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 4,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है 4,000। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है 2,000। बिल्स रिसीवेबल मतलब आपको पैसा मिलेगा, बिल्स पेएबल मतलब आपको पैसा देना, ठीक है। तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है 2,000। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज एसेट, कैश इन हैंड एसेट होता है। द अमाउंट इज 12,000, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो हम बैंक लोन वाला काम भी कर ही लेते हैं। बैंक लोन लायबिलिटी होती है, ठीक है। बैंक लोन कितना था 30,000, कितना था 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना था 800 है ना। पूरा अमाउंट नहीं डालना है हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्योंकि पहले वाला कैलकुलेशन हो चुका है, हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। ओके, हम सिर्फ क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो ये हो गया। देन बैंक लोन हो गया। मशीनरी, मशीनरी 2,80,000, मशीनरी इज एसेट 2,80,000। फर्नीचर 34,000, ड्रॉइंग्स हो गया। फिर इनकम टैक्स पेड 5,000। अब देखो इनकम टैक्स पेड को हम क्या करते हैं, जनरली लोग इसको मानते हैं कि ये तो खर्चा है भाई, खर्चा होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए ना। बट इनकम टैक्स पेड किसी भी व्यक्ति की पर्सनल एक्सपेंस माने जाते हैं, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकम आपको अपने इनकम में से देना है। वो बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से उसको इनकम टैक्स देना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स किसी के पर्सनल इनकम से जाता है, ऑलराइट। तो इसलिए इनकम टैक्स को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ओके, कैपिटल उसने जो बिजनेस में लगाया तो उसका प्रॉफिट था ना, उसने वो लगाया, उसमें से वो इनकम टैक्स देगा, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, कैपिटल में से वो पैसा जाएगा, क्योंकि वो उसके पर्सनल इनकम पे टैक्स दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से ही इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे। बात समझ आ गई? जो इनकम टैक्स पेड है वो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ओके, देन
बैंक लोन कर लिया हमने, कैपिटल हो गया। कैश एट बैंक है 28,000, कैश एट बैंक है 28,000। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो कुछ हमने छोड़ा तो नहीं है। तो हमने ड्राइंग्स वाला काम कर लिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइबिलिटी हो जाएगी ना। आउटस्टैंडिंग चीजें क्या होती है? लाइबिलिटी होती है 12,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने बैंक लोन के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पर एडवांस, ठीक है, एडवांस रेंट जो मिला है वो क्या होता है? एडवांस को हम क्या मानते हैं? एसेट मानते हैं। एडवांस रेंट रिसीव्ड नहीं, एडवांस रेंट रिसीव्ड है, ठीक है। यू हैवंट पेड इन, प्रीपेड नहीं है। एडवांस रेंट रिसीव्ड ये लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी है इस बात को समझ लेना, क्योंकि आपको पैसा मिल चुका है ऑलरेडी और आपको सर्विस देना बाकी है। अगर आपको कोई भी चीज देनी बाकी है दैट इज लाइबिलिटी फॉर यू। अगर आपको कुछ मिलना बाकी है दैट इज एसेट फॉर यू, ठीक है। अगर पैसा मिलना बाकी है एसेट है, अगर सर्विस मिलना बाकी है एसेट है, अगर पैसा देना बाकी है लाइबिलिटी है, अगर सर्विस देना बाकी है लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको रेंट मिल चुका है, आपको अभी सर्विस यानी आपका जो भी रेंट जो प्रॉपर्टी की रेंट है वो प्रॉपर्टी अभी आपको देना है उसको किराए पे, वो सर्विस आप उसको दोगे, तो इसलिए दैट इज लाइबिलिटी फॉर यू। आपने पहले ही पैसा ले लिया है, अब आपको उसके बदले में सर्विस देनी है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया कमीशन अक्रूड। ये देखो कमीशन जो अक्रूड कमीशन है ये क्या है? ये आपने सर्विस दे दी है, कमीशन आपका हो चुका है, बस आपके खाते में नहीं आया, तो ये पैसा आपका मिलना बाकी है। और अगर मिलना बाकी है तो ये एसेट है, ठीक है। आपने सर्विस दे दी है, सिर्फ पैसा मिलना बाकी है, ठीक। अगर पैसा मिलना बाकी है तो फिर एसेट है। कोई भी चीज मिलना बाकी है तो एसेट है और देना बाकी है तो लायबिलिटी है। क्लोजिंग स्टॉक और डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने लगभग सारी चीजें डाल दी हैं। अब हम टोटल करने की कोशिश करते हैं, होपफुली आंसर सही आएगा। हमने सब कुछ ठीक ठाक से किया है, हम देख लेते हैं जरा सा। पहले मैं एसेट साइड का टोटल कर रही हूं। तो ये आ रहा है मेरा 496,100। क्या आ रहा है मेरा एसेट साइड? 496,110, सॉरी 100, ठीक है। आंसर से तो मैच कर रहा है, लाइबिलिटी भी देख लेते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई गड़बड़ हुई है। वैसे होपफुली कोई गड़बड़ नहीं हुई है। यस करेक्ट, ये भी 496,100 आ रहा है, परफेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया बड़ी इजीली। कुछ नई चीज इसमें क्या आई थी? इसमें नई चीज सिर्फ इनकम टैक्स आई थी। इनकम टैक्स पेड अगर है तो आप क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस कर दोगे, ठीक है। थैंक यू।